जब परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए तो वहां देखा कि डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, बिहार में आम तो आम, अब खास व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। सुबह सुबह खबर बताई मैंने आपको कि बीजेपी नेता अपने घर के आगे वॉक कर रहे थे और अपराधियों ने वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी। जब परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए तो वहां देखा कि डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मौके पर इस बात पर तेजस्वी क्या बोले हैं, देखिए। बिहार में अब सम्राट चौधरी भले ये कह रहे हैं कि 3 महीनों में अपराध साफ कर देंगे, लेकिन अपराध ऐसे हो रहे हैं कि अपराधी में कोई डर ही नहीं बचा है। अब देखिए, खबर आपको बता रही हूं कि क्या खबर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत शुरू हो गई है। अब इसको लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव बहुत हमलावर है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि मेरा काम कचरा साफ करना है और मैं वो कर रहा हूं। कुछ अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको 3 महीने में भगा दूंगा। एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया तो दूसरी ओर समस्तीपुर में ही बुधवार को शाम, यानी कि कल शाम में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पर आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने जो है वो सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है। रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या को लेकर गुरुवार को आरजेडी के नेता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, आम जनता भगवान भरोसे है। ये सरकार जब बीजेपी नेता को ही सुरक्षित नहीं दे पा रही तो आम जनता कहां से देगी। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को जो है बेबुनियाद बताया है, लेकिन अब बेबुनियाद तो कहीं ना कहीं बता रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति ना करे, पुलिस के एक्शन में कोई कमी नहीं। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ बयान दिया कि 3 महीने में अपराध साफ कर देंगे, 3 महीने में बिहार में अपराधियों को भगा देंगे, कुछ तो छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ को हम भगा देंगे। फिलहाल इस घटना पर भले राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपने दावे के अनुसार कि अगले 3 महीने में किस तरह अपराध को कंट्रोल कर पाते हैं। लगातार वो पहल कर रहे हैं। बिहार में अभया ब्रिगेड का भी गठन किया गया है। बता दें कि समस्तीपुर में जिस बीजेपी नेता रूपक सहनी का मर्डर हुआ वो पंचायत अध्यक्ष थे और जो परिजन है उन्होंने जदयू से जुड़े पप्पू चौधरी को जो है शक के दायरे में पुलिस को बताया है। लेकिन अब सम्राट चौधरी कितना इस पर एक्शन ले पाते हैं, उनकी पुलिस कितना एक्शन ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि मामले का खुलासा कब तक होता है। कल तो बीजेपी नेता का मर्डर हुआ, उससे पहले जदयू नेता को गोली मार दी गई। हालांकि वो तो फिलहाल घायल हुए और उसके बाद डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है उनकी मौत हो जाती है। लोग, परिजन रोते रोते जो है वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद से ही जब से उनको मृत घोषित किया जाता है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस ने जो 2 लापरवाह अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया है। लेकिन आरजेडी अब इस बात पर सियासत कर रही है। आरजेडी इस बात पर ये पूछ रही है कि अब आम जनता तो भगवान भरोसे है, जब राजनेता और खास शख्सियत थी इस तरीके से जो कर रहा है तो आम जनता का क्या होगा। ये बातें आरजेडी पूछ रही है, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। देखिए, लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी फिलहाल इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस्वी की नजर बिहार पर, हर बिहार से जुड़ी हर एक खबर पर है। तेजस्वी यादव अब से कुछ ही दिन बाद फिर से सक्रिय होंगे और उसके बाद एक एक करके जो है वो बिहार के मुद्दों पर अब वो जो है विपक्ष का काम करेंगे। लेकिन आरजेडी ने ये सवाल खड़े करके बड़ा जो है वो बीजेपी के सामने क्वेश्चन मार्क रख दिया है कि अब आप जवाब दीजिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। सम्राट चौधरी ने कल ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल सब कुछ जो है वो ठीक है और अपराधी भाग रहे हैं और धीरे धीरे अपराधी भाग जाएंगे। ये बातें सम्राट चौधरी ने कही थी। लेकिन अब सुबह में, कल शाम में जिस तरीके से काम हुआ, अब आरजेडी इस पर सियासत कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए।